बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स और मैथ टीचर ज़िशान अली और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास नाइन्थ की 2026 की आने वाली जो पे स्कीम है, ठीक है, उसको। सो स्टार्ट करते हैं हम अपने वीडियो को। हम डिस्कस करेंगे 2026 में जो आपका पेपर आएगा, ठीक है, उसका पैटर्न कैसा होगा। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपके टोटल मार्क्स कितने होंगे, ठीक है। सो एज यूजुअल जैसे पिछले पेपर्स के अंदर होता रहा है, ठीक है, आपके पास 75 मार्क्स का जो है वो बेसिकली आपका मैथ का पेपर आएगा, जिनमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरह से होगी कि आपके जो बेसिकली टाइमिंग होगी, ठीक है, जो आपको टाइम अलॉट किया जाएगा, ठीक है, इस पेपर को सॉल्व करने के लिए, उनमें 20 मिनट्स जो है वो आपके एमसीक्यूज़ के लिए होंगे, ठीक है। सब्जेक्टिव पार्ट को सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 घंटे और 10 मिनट होंगे, ठीक है। इसमें आप क्या करेंगे, अपना सब्जेक्टिव पार्ट सॉल्व करेंगे, यानी ओवरऑल आपके पास बच्चों जो टाइम होगा वो होगा 2 घंटे और 30 मिनट, ठीक है। यानी आपने 2 घंटे और 30 मिनट के अंदर अपना काम जो है वो बेसिकली पेपर जो है वो आप लोगों ने कंप्लीट करना है। अब मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन देख ली जाए तो आपके पास जो बेसिकली एमसीक्यूज आएंगे बच्चों, जो आपके पास एमसीक्यूज होंगे वो टोटल आपके पास 15 होंगे, ठीक है, 15 होंगे और 15 मार्क्स के ही होंगे, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आपके पास बच्चों, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे 36, और जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो हमारे पास कितने मार्क्स के होंगे 24 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो टोटल करेंगे तो आपके पास कितने बन जाएंगे 75 मार्क्स, ठीक है। यानी टोटल पेपर जो है वो 75 मार्क्स का होगा, जिसमें से एमसीक्यूज के 15 नंबर होंगे, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस के 36 नंबर होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन के 24 नंबर होंगे। आए देखते हैं कि टोटल कितने आपके पास मतलब कि शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और टोटल कितने लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। एमसीक्यूज का तो हमें पता है कि वो हमारे पास 15 ही आएंगे, ठीक है, और 15 के 15 ही हमने सॉल्व करने होते हैं। सो एमसीक्यूज की स्कीम देख लें कि आपके पास चैप्टर नंबर 1 में से एक एमसीक्यूज आएगा, 2 में से भी एक आएगा, 3 4 में से आपके पास दो एमसीक्यूज आएंगे, 5 में से भी एक एमसीक्यूज आएगा, 6 में से कितने एमसीक्यूज आएंगे 2 आएंगे, 7 9 10 11 12 और 13 में से भी कितने कितने एमसीक्यूज आएंगे, एक एक एमसीक्यूज आपके पास आएगा, ठीक है। या आपके पास बुक के अंदर से भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि मैथ के लास्ट टाइम भी ऐसे ही होता था, ठीक है, कि 9th क्लास के ज़्यादातर एमसीक्यूज होते थे एक्सरसाइज से आते थे। आई मीन ज़्यादातर, मैंने ये नहीं कहा कि सारे के सारे, ठीक है, ज़्यादातर एमसीक्यूज होते थे वो एक्सरसाइज के अंदर से ही होते थे। तो एक्सरसाइज को भी अच्छे से देखिएगा, ठीक है, और अंदर से छोटी मोटी डेफिनेशंस हैं, ठीक है, उनको भी आपने क्या कर लेना है, देख लेना है, ठीक है, और जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह फार्मूला वगैरह आपको दिए गए हों, ठीक है, उनको भी एक नज़र आपने मार लेनी है। उसके बाद आपके पास पार्ट 1 आता है बच्चों, सब्जेक्टिव पार्ट आ जाता है, जिसके अंदर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। आपके पास टोटल 3 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, लेकिन हर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपके पास मजीद 9 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। यानी एक पार्ट दिया गया ना, कि जैसे क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर मजीद आपके पास 1 2 3, ठीक है, इस तरह से आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो बेसिकली दिए गए होंगे। मैं आगे जाकर आपको शो भी करवाऊंगा कि किस तरह से आपके पास होंगी डिस्ट्रीब्यूशन ये वाली। देखिए, सबसे पहले तो आपने ये देखें कि आपके पास क्वेश्चन नंबर जो होंगे आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 3 एंड 4, ठीक है। इनमें से हर एक शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, यानी हर किसी में कितने शॉर्ट क्वेश्चन होंगे 9 होंगे। लेकिन आप लोगों ने 9 नहीं करने, बल्कि आपने कितने करने हैं 6 करने हैं, यानी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। 6 आपने सॉल्व करने हैं, 3 आपने छोड़ देने हैं। जो 3 आपने वो वाले छोड़ने हैं जो आपको नहीं आते, ठीक है। यहाँ पे मैं डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूँ कि चैप्टर नंबर 1 में से आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, 1 से लेकर 4 तक हर किसी चैप्टर में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। सिर्फ क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ग्राफ से रेलिवेंट है, तो कोई एक्सरसाइज 5.1 या 5.2 में से 5.1 में से ज़्यादातर चांसेस होंगे कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन जाए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, इसमें से भी आपके पास 9 क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन आपने कितने करने हैं 6 करने हैं, चैप्टर नंबर 6 से लेकर 9 तक, ठीक है, 6 7 और 9, क्योंकि 8 तो स्किप कर दिया गया था, ठीक है। तो इनमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में से 10 से लेकर 13 तक आपके पास, ठीक है, चैप्टर्स हैं। इनमें से 10 में से 2 आएंगे, ठीक है, 11 में से भी 2 आएंगे, लेकिन चैप्टर नंबर 12 में से कितने आएंगे 3 आएंगे, और चैप्टर नंबर 13 में से भी कितने आएंगे 2 आएंगे। अब देखें बच्चों, आपके पास टोटल जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ठीक है, इन टोटल जो बनते हैं हमारे पास वो कितने बनते हैं 27 बनते हैं, ठीक है, और 27 में से सिर्फ हमने कितने सॉल्व करने हैं 18 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करने हैं। एक और बात बच्चों जो आप लोगों ने याद रखनी है वो ये है कि आपके पास जैसे आप क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने लगे हैं, तो आप क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने लगे हैं तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन नंबर 2 के 6 सवाल पूरे करने हैं। ऐसा नहीं है कि अभी क्वेश्चन नंबर 2 के 6 सवाल पूरे हुए ही नहीं और आप क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो स्टार्ट कर दें, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 का कोई सवाल हल किया तो आपका वो सवाल सही कंसिडर नहीं होगा, वो आपके लिए गलत होगा।
ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 के पहले 6 कंप्लीट करें, ठीक है। अगर आपको लगता है इसके 6 आपको नहीं आते तो पहले उस सवाल को स्टार्ट कर लें जिसके आपको 6 आते हैं। लेट्स से कि अगर आपको क्वेश्चन नंबर 4 के 6 सवाल आते हैं तो पहले आप उसको सॉल्व करना स्टार्ट करें, उसके 6 पूरे कर लें, फिर क्वेश्चन नंबर जो आपको आता है उसको सॉल्व करें। लेकिन ऐसा नहीं करना कि आपने कोई एक स्टार्ट कर लिया है, उसके 6 पूरे नहीं किए, ठीक है, और किसी दूसरे क्वेश्चन में जाके उसका पार्ट कर दो, वो आपका सवाल जो है वो गलत कर देगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास बच्चों पार्ट 2 आता है, ठीक है, आपका सब्जेक्टिव पार्ट है जिसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। आपने पार्ट 2 में से कोई से 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है, सॉरी 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। आपको 3 दिए गए होंगे, आपने 2 करने हैं अटैम्प्ट, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको दिया गया होगा, जैसे लेट्स से क्वेश्चन नंबर 5 है, तो क्वेश्चन नंबर 5 के बच्चों 2 पार्ट होंगे, ए और बी। अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 को अटैम्प्ट करने जा रहे हैं कि भाई मैंने ये वाला सॉल्व करना है, तो आपको उसका ए पार्ट भी सॉल्व करना होगा और बी भी सॉल्व करना होगा, कोई स्किप नहीं करना, ठीक है, दोनों के दोनों सॉल्व करने हैं। इसी तरीके से अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 का भी ए और बी दोनों सॉल्व करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के साथ भी यही सिचुएशन है, यानी जो क्वेश्चन आप सॉल्व करने जा रहे हैं आपको उसको दोनों पार्ट सॉल्व करने होंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 1 से आएगा और बी पार्ट चैप्टर नंबर 2 से आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट चैप्टर नंबर 3 से आएगा और बी पार्ट चैप्टर नंबर 4 से आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट 5 से आएगा और बी पार्ट कहाँ से आएगा, 6 से आएगा। इसी तरीके से आपके पास पार्ट 3 सब्जेक्टिव है, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। उसमें आपके पास बेसिकली 2 लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए होंगे, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने अटैम्प्ट कितने करने हैं, आप लोगों ने सिर्फ जो है वो आप वहाँ पर एक ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। इन दोनों में से आपने कोई एक अटैम्प्ट करना है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास फिर से वही सिचुएशन है, ठीक है, 2 पार्ट्स होंगे, ए पार्ट और बी पार्ट। आपने कोई एक जो है वो बेसिकली यहाँ से क्या करना है, अटैम्प्ट करना है, ठीक है। जो इसका क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 7 में से या चैप्टर नंबर 10 में से होगा, और बी पार्ट जो है वो कहाँ से होगा, चैप्टर नंबर 9 में से। जबकि क्वेश्चन नंबर 9 का जो ए पार्ट है वो 12वें चैप्टर में से होगा, ठीक है, और बी पार्ट जो है वो 11वें या 13वें चैप्टर में से होगा। अब इसमें आपको एडवांटेज ये बच्चों मिल जाता है कि आपको आइडिया हो जाता है कि मैं कौन से चैप्टर जो है वो स्किप कर सकता हूँ। यानी आप चाहते हो कि भाई मैं क्वेश्चन नंबर 7 ना करूँ, मैं पेपर में करना नहीं चाहता, तो आप उसके चैप्टर्स को प्रिपेयर ना करें, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर ना करें। आप चाहते हो कि मुझे 12 बड़ा मुश्किल लगता है चैप्टर, ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 5 पूरा स्किप कर दें, ठीक है, 13 और 11 और 13 और 12 आप ना करें, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर, और बाकी जो है वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें, ठीक है। अच्छा बच्चों, जो अभी हमने डिस्कशन किया, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 की डिस्कशन की है, तो इसके 2 पार्ट्स होंगे, ए और बी। याद रखिएगा कि दोनों के आपके पास 4-4 नंबर होंगे, ठीक है, ए पार्ट का भी 4 नंबर हैं और बी पार्ट के भी कितने नंबर हैं, 4 नंबर हैं। तो टोटल लॉन्ग क्वेश्चंस के, ठीक है, पार्ट 2 और पार्ट 3 को मिला के जो टोटल लॉन्ग क्वेश्चंस के आपके पास बेसिकली नंबर्स बनते हैं वो आपके पास 24 हैं, ठीक है, यानी लॉन्ग क्वेश्चन से आप 24 मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं। आइए इसका एक मॉडल पेपर देखते हैं, ठीक है, और उससे समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो आपके पास बेसिकली जो मैथमेटिक्स का पेपर है, ठीक है, वो 75 मार्क्स का होगा, ठीक है, जिसके अंदर से आपके पास 15 मार्क्स जो हैं वो आपके एमसीक्यूज़ के होंगे, ठीक है, जबकि आपके पास दूसरे जो मार्क्स हैं 60 मार्क्स, ठीक है, वो आपके पास आपके सब्जेक्टिव टाइप के होंगे, ठीक है। 2 घंटे और 30 मिनट का वक्त होगा इस पेपर को सॉल्व करने के लिए, जिनमें से 20 मिनट आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए मिलेंगे, ठीक है, और बाकी जो है 2 घंटे और 10 मिनट आपको सब्जेक्टिव टाइप के लिए मिलेंगे, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। बाकी ये सारा आपका वही बेसिकली पेपर की पेयरिंग स्कीम है जो मैंने वहाँ पर आपको समराइज फॉर्म के अंदर लिख के दे दिए ताकि आपके लिए बेटर रहे अंडरस्टैंड करना। अच्छा, अब आपका ये देखें पेपर आ चुका है, ठीक है, एक मॉडल पेपर उन्होंने आपको दिया हुआ है, ठीक है। मॉडल पेपर यानी इस तरह का आपका पेपर जो है वो आ सकता है। इसमें जैसे शॉर्ट क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, ठीक है, टोटल आपके पास 15 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। एवरी शॉर्ट क्वेश्चन कंटेन 4 एमसीक्यूज, ठीक है, 4 ऑप्शंस होंगे आपके पास, ठीक है। चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आप लोगों ने सेलेक्ट करना होगा। जैसे देखें कि इसका हासिल ज़रब क्या होगा, तो ऑफकोर्स आपको इसके ऊपर फार्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा 3 स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर से कैंसिल होगा, 9 - 5 आ जाएगा, 4 आएगा, ठीक है, जो ना कि ऑड नंबर है, ना ही प्राइम नंबर है, ना ही इर्रेशनल नंबर है, तो ये आपके पास कौन सा होगा, रैशनल नंबर होगा, ठीक है। आम लॉगरिथम के साथ क्या होती है, 10 होती है। ऑफकोर्स हमने इसको सॉल्व नहीं करना, मैं जस्ट आपको दिखाना चाह रहा था, ठीक है। तो ये आपके पास 15 एमसीक्यूज हैं वो आपको सॉल्व करने के लिए मिल जाएंगे। उसके बाद आपके पास बच्चों शॉर्ट क्वेश्चंस का पार्ट आता है, ये कह लें कि पार्ट 1 आ जाता है जिसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं, और देखिए उसने बताया हुआ है आपने कितने आंसर लिखने हैं, 6 आंसर लिखने हैं। लेकिन आपको शॉर्ट क्वेश्चंस कितने दिए गए हैं, आपको शॉर्ट क्वेश्चन बच्चों देखें 9 दिए गए, यानी 9 क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितने करने हैं, सिर्फ आप लोगों ने 6 करने हैं, ठीक है। अब 6 आप लोगों ने खुद देख लेने हैं, ठीक है। हमें कौन कौन से आते हैं हम वो वाले कर लेते हैं 6, ठीक है। जो नहीं आते उनको आप क्या कर दें बच्चों, स्किप कर दें, ठीक है, अपने आप को मुश्किल में ना डालें।
इसी तरह से आपके पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 होगा, ठीक है। इसमें भी आपके पास कितने होंगे, 6 ही होंगे, ठीक है। 12 नंबर के आप लोगों ने सवाल सॉल्व करने होंगे, ठीक है। और आपने बेसिकली क्या करना है कि इनमें से भी 9 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपने सिर्फ कितने अटैम्प्ट करने हैं, 6 अटैम्प्ट करने हैं। इस तरह से बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 भी है, ठीक है, जिसमें आपके पास टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जिनमें से आप लोगों ने कितने अटैम्प्ट करने हैं, सिर्फ 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। पार्ट नंबर 3 में जाएं तो देखें यहाँ पर आपको सवाल दिए गए हैं, ठीक है। जैसे सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो उसका ए पार्ट है और बी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 का भी ए और बी पार्ट है और क्वेश्चन नंबर 7 का भी ए और बी पार्ट है। तो अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है कि मैंने क्वेश्चन नंबर 7 करना है तो आपके लिए लाजिम हो गया है कि अब आप उसका ए पार्ट भी सॉल्व करें और बी पार्ट भी सॉल्व करें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ए करके छोड़ दें। ए करके सिर्फ उस सूरत में छोड़ सकते हैं कि अगर आपको नहीं आता, अगर आपको नहीं आता तो छोड़ दें, ठीक है, ना करें। लेकिन उसके अंदर आप किसी दूसरे का बी पार्ट नहीं कर सकते। ऐसा करेंगे तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो गलत कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हरकत आपने नहीं करनी। इसी तरीके से पार्ट 3 है जिसके अंदर आपके पास, मैंने पहले कहा था कि आपके पास 2 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जिनमें से आप लोगों ने एक जो है वो अटैम्प्ट करना है, ठीक है। ये भी सेम सिचुएशन है। आपके पास एक क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है तो इसका ए और बी पार्ट दिया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है तो उसका भी ए और बी पार्ट दिया होगा, ठीक है। आपने कोई भी एक जो है वो अटैम्प्ट करना है, ठीक है, और उसके दोनों पार्ट्स करने हैं। यानी अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं तो आप उसका ए भी करेंगे और बी भी करेंगे, ठीक है। तो दोबारा से बता देता हूँ कि 15 नंबर के एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास बेसिकली 36 नंबर के आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ठीक है। और उसके अलावा आपके पास बेसिकली 24 नंबर के आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। इन दोनों को मिला के आपके पास टोटल जो पेपर बनता है वो 60 मार्क्स का बनता है, ठीक है। और इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो आपके पास जो टोटल पेपर आपके पास बनेगा वो 75 मार्क्स का बनेगा, ठीक है। और 33% मार्क्स लेने वाला बच्चा जो है वो इसमें क्या होगा, पास होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही बच्चों, अल्लाह हाफिज़।